हेलो बच्चों, तो आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम लोग बात किए थे कि एक चैप्टर कंप्लीट हुआ और उस पे हम लोग एमसीक्यू करेंगे। क्या करेंगे? एमसीक्यू। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है, माइंड में पूरा छप जाता है कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है और एक बार में क्लियर हो जाता है जो पढ़े रहते हैं वो। ठीक है, तो चालू करें। चलो, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पादप समूह में वास्तविक जड़, तना एवं पत्ती अनुपस्थित होते हैं परंतु क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, बोल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगा जी? बताओ। देखो, जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाए बोल रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में तो पाए जाते हैं। तो पहले तो ये इसको कट करते हैं। ये कट हुआ। अरे रुको, हाँ, और टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में आ जाओ। इसमें दो क्वेश्चन माइंड लगाते हैं। देखो, टेरिडोफाइटा में मैं क्या बताई थी, थोड़ा बहुत जड़, तना, पत्ती पाए जाते हैं, ये थोड़ा कम विकसित होते हैं। पर ब्रायोफाइटा में तो जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा जी? ब्रायोफाइटा। और इसी में क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। और एक और है जो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं। याद है सबको? हाँ, शैवाल में पाए जाते हैं। हाँ ठीक, जो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया? सब लोग कमेंट करके बताओ। और हाँ, ये वीडियो शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड लोग के पास। जो लोग क्लास नहीं आ पाते हैं उन लोग को भी तो फ़ायदा होना चाहिए ना वीडियो देखने से। प्लीज़ प्लीज़ शेयर कर देना। और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो ज़रूर कर देना। ठीक, आप ही लोग के लिए हो रहा है तैयारी। ठीक, तो मेरा साथ दो बस। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न है, एक पौधे में संवहन ऊतक उपस्थित है लेकिन इसमें बीज नहीं बनते, वहाँ पौधा किस समूह का होगा, बोल रहे हैं। देखो, बीज नहीं बनते बोल दिए, मतलब क्या है? बीज किस में नहीं बनता जी? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में तो बीज बनता है, तो ये तो पहले कट करो। एंजियोस्पर्म में बीज बनता है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। टेरिडोफाइटा में क्या होता है बताओ? संवहन तक पाया जाता है, बताओ। पाया जाता है संवहन तक? हाँ, पाया जाता है। ठीक है। और थाइलोफाइटा में संवहन तक नहीं पाए जाते, ब्रायोफाइटा में भी संवहन तक नहीं पाए जाते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टेरिडोफाइटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, आंसर सभी को बन रहा है नहीं जी? हाँ, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह में बीज तो बनते हैं लेकिन फल नहीं बनते, बोल रहे हैं। देखो, बीज बनेगा पर फल नहीं बनता, बोल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा। तो बीज तो बनेगा बोल रहे हैं पर फल नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टेरिडोफाइटा में तो बनेगा ही नहीं, न फल बनेगा न बीज नहीं बनेगा, ब्रायोफाइटा में भी नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जिम्नोस्पर्म। अरे सॉरी, जिम्नोस्पर्म। देखो आगे, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है? उभयचर आ गया माइंड में। उभयचर किसको बोलते हैं? जो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा को क्यों बोला जाता है जी पादप जगत का? सब लोग बना लोगे इसको। तो ये जल में ही रहते हैं, जल में ही नहीं रहते ये। इनमें बीज बनते हैं? नहीं बनते। ये भूमि पर रहते हैं लेकिन निषेचन हेतु जल आवश्यक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते। ठीक है, ये निम्न कोटि के पौधे होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। ये भूमि पर रहते हैं लेकिन निषेचन के लिए जल आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। फर्न में जनन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, बोल रहे हैं। देखो, फर्न, पहले तो फर्न कौन से समूह में आता है और कौन से में आता है? टेरिडोफाइटा में। ठीक है, टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। अब इसका जनन किस में होता है, बोल रहे हैं। तो किस में होगा जी? किस रूप में होगा? बीजाणु के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। सबको समझ आ रहा है? हाँ,
कमेंट करके बताओ समझ आ रहा है या नहीं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा करती हूँ। अरे कैसे नहीं हो रहा है भाई, बड़ा हो जा। हाँ, यदि किसी पौधे में पुष्प एवं फल दोनों उपस्थित हो तो वह निश्चित रूप से किस समूह से संबंधित होगा। देखो, पुष्प और फल दोनों बोल रहे हैं, तो किस में आ जाएगा जी। टेरिडोफाइटा में तो नहीं पाए जाते पुष्प और फल, ब्रायोफाइटा में भी नहीं पाए जाते, और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ये दोनों में कंफ्यूज हो गए। पर बताओ क्या आ जाएगा इसका आंसर, एंजियोस्पर्म आएगा या जिम्नोस्पर्म आएगा। देखो इसका आंसर क्या है जी, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्यों आएगा, क्योंकि फल में ही बीज उत्पन्न होते हैं, तो इसके फल के अंदर क्या रहेगा, बीज रहेगा, इसलिए एंजियोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म में क्या बोले थे बताओ। फल के अंदर बीज नहीं बनता, किसमें, जिम्नोस्पर्म में। याद रखना बच्चों, ऐसी घुमा के पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं, अरे आगे चलो, कैसे हो गया। हाँ, निम्न में से किस पादप समूह में निषेचन के लिए जल आवश्यक होते हैं बोलते हैं। देखो अभी आगे और पढ़े थे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या आएगा, ब्रायोफाइटा में निषेचन के लिए जल आवश्यक होते हैं। आंसर 8वां क्वेश्चन है, चीड़ तथा देवदार जैसे पौधे किस समूह में रखे जाते हैं। चीड़ का मैं बताई थी आपको, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकालते हैं और देवदार की लकड़ी से सेडस तेल निकालते हैं। तो ये कौन से समूह में रखा गया है, याद करो थोड़ा बहुत। लकड़ी का उपयोग भी होता है इसमें फर्नीचर बनाने के लिए, और बताऊं, टेनिन रेजिन का निर्माण होता है। ब्रायोफाइटा में तो हो ही नहीं सकता, जिम्नोस्पर्म में हो सकता है, पर कंफ्यूज मत होना। हाँ हाँ, सीधा टिक होना चाहिए जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, टेरिडोफाइटा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बनता है क्या जी, लकड़ी वकड़ी ये सब तो नहीं बनता, वो तो निम्न कोटि के पौधे हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म नहीं आएगा, ठीक है, ठीक, याद रखना। इसका आंसर क्या है, सी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा पौधा टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। टेरिडोफाइटा का बोल दिए, फर्स्ट है मॉस, दूसरा है स्पाइरोगाइरा, तीसरा है फर्न, चौथा है पाइनस। सब लोग टिक कर लिए, क्या आ जाएगा आंसर, फर्न। और वही मॉस किसका है, ब्रायोफाइटा का। और स्पाइरोगाइरा का जी किस में आ जाएगा, और पाइनस किस में आएगा, जल्दी बताओ, जिम्नोस्पर्म में। स्पाइरोगाइरा किस में आएगा, जल्दी मेरे को कमेंट में बताओ, ठीक है, कमेंट में सब लोग बताना। हाँ आगे चलते हैं, उसका आंसर, ठीक। 10वां, जिम्नोस्पर्म में बीज को नग्न बीज क्यों कहा जाता है। देखो जिम्नोस्पर्म हम लोग पढ़े थे, अनावृत्ति बीजी के अंदर आता है, जो नग्न बीजी के होते हैं उसके बीज में आवरण नहीं पाए जाते, ठीक है। इनमें, अरे मैं ही बता दी आंसर, तो इनमें आवरण नहीं होता, बीज फल के भीतर बंद नहीं होते, बीज बहुत छोटे होते हैं, इनमें भ्रूण नहीं होते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, देखो नग्न बीज मतलब इसके ऊपर आवरण तो नहीं पाया जाता, ये भी सही है, पर बीज फल के भीतर बंद नहीं होते, याद रखना, फल के भीतर बीज नहीं होता, ऐसे ऊपरी ऊपरी रहते हैं, इसलिए बेचारा नग्न बीज होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी, नग्न बीज फल के भीतर बंद नहीं होते। आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर, रुको इसका पूरा जूम हो जा, अरे इतना ही है क्या, सॉरी बेटा इतना ही है, ये हो नहीं रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। हाँ ये तो सही है,
मतलब कथन सही है और ये भूमि पर रहते हैं लेकिन निषेचन के लिए जल आवश्यक है, ये भी सही है। तो दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ए सही है ना। ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, अभी नीट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक, तो आगे कथन क्या बोल रहे हैं, टेरिडोफाइटा प्रथम संवहनी स्थलीय पौधे हैं। कारण क्या बोल रहे हैं, इसमें जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं। हाँ देखो, टेरिडोफाइटा में हम लोग क्या बोले थे जी, इसमें जड़, तना, पत्ती पाए जाते हैं परंतु पूर्ण विकसित नहीं होते। ठीक है, इसलिए इसमें संवहनी ऊतक भी पाए जाते हैं। तो संवहनी ऊतक के अंदर क्या क्या आ जाएगा, जाइलम और फ्लोएम आ जाता है। तो ये भी सही है। तो दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है। ठीक, ए सही हो। ठीक, जिम्नोस्पर्म में फल बनते हैं, इसके बीज अंडाशय के भीतर सुरक्षित रहते हैं। किसके बारे में पूछ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में तो फल बनते हैं पर बीज अंडाशय के भीतर सुरक्षित रहते हैं क्या जी, नहीं रहते। ये तो नग्नबीजी होते हैं, नग्नबीजी होते हैं ना। तो ये आर गलत है और ए सही है। ठीक है, क्या है, अरे दोनों गलत है बोल दिए, कहाँ पर अटक गए हम लोग। अरे जिम्नोस्पर्म में पुष्प बनता है पर फल अंदर नहीं बनता। सॉरी, बीज के अंदर फल नहीं बनता। हाँ, हम लोग कंफ्यूज हो गए थे। बीज बनता है पर फल नहीं बनता। ठीक, सॉरी बेटा, सॉरी। इनके बीज अंडाशय के भीतर सुरक्षित रहते नहीं रहते, नग्नबीजी होते हैं, ऐसे खुलेआम रहते हैं और जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनता ना। ठीक, ऐसे ही बीज बनना स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों गलत है ना। आगे चलो ना। कथन, एंजियोस्पर्म सबसे विकसित पादप समूह माना जाता है, इनमें पुष्प एवं फल बनते हैं। एंजियोस्पर्म सबसे लास्ट वाला में क्या बताई थी, एंजियोस्पर्म इसमें फल, तना सब चीज़ विकसित होता है। ठीक है, तो हाँ ये तो सही है। और आर, इसमें पुष्प एवं फल बनते हैं, हाँ ये भी सही है। तो दोनों सही हैं। ठीक है, और आर सही वाक्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अरे कहाँ पर, हाँ कथन, शैवाल मुख्यतः जलीय होते हैं, इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। अरे ये तो बच्चा वाला है। हाँ दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है और आर सही वाक्य कर रहे। इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, जलीय पौधे होते हैं। अच्छा देखो क्या बोल रहे, शैवाल मुख्यतः जलीय होते हैं और ये क्लोरोफिल होते हैं बोल रहे, पर दोनों आपस में मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कि दोनों सही हैं पर आर सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं करके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला आ गया, कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलाने वाला। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखो क्या बोल रहे हैं, ब्रायोफाइटा किस में आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, ब्रायोफाइटा को उभयचर पौधे, और वही टेरिडोफाइटा को बीजाणु द्वारा जनन। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म को नग्न बीज और एंजियोस्पर्म को पुष्पीय पौधे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा सबसे पहले कौन सा है, ए और डी दिख रहा है ना। अब उसके बाद टेरिडोफाइटा में तीसरा कौन सा दिख रहा है, ए, तो ए सही आएगा इसका आंसर। ऐसी ट्रिक से आगे बढ़ते जाना। आगे बढ़ते हैं, फिर से आ गया ऐसी वाला क्वेश्चन। मॉस किसका उदाहरण है जी, मॉस किसका उदाहरण है, ब्रायोफाइटा का, याद रखना ब्रायोफाइटा का। और वही फर्न किसका है, टेरिडोफाइटा का। तो क्या हो गया, मॉस का दूसरा, फर्न का 1 और पाइनस का जिम्नोस्पर्म तीसरा और आम एंजियोस्पर्म में। अब देखते हैं, दूसरा वन और एक तीसरा, ए सही आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चन है। यदि किसी पौधे में निम्न लक्षण उपस्थित हो, संवहन ऊतक उपस्थित, बीज अनुपस्थित, निषेचन हेतु जल आवश्यक,
तो वह किस समूह का होगा? ये तो सब लोग जानोगे, अभी और आगे और पूछे थे। संवहन ऊतक उपस्थित है, निषेचन हेतु जल आवश्यक है, पर बीज अनुपस्थित, बीज नहीं पाए जाते। फर्स्ट है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से निम्न में से किस समूह में जीवन चक्र में गैमेटोफाइट प्रमुख होते हैं? गैमेटोफाइट प्रमुख होते हैं। जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और एक है एंजियोस्पर्म। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? ब्रायोफाइटा। गैमेटोफाइट प्रमुख होते हैं इसमें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे में बीज, संवहन ऊतक तथा फल तीनों उपस्थित हो तो वह पौधा किस समूह का होगा? सब लोग जानते हो। देखो, बीज भी पाए जाते हैं, संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं, फल, तना, पत्ती सब पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म। तो ये हो गया हमारा 20 क्वेश्चन बच्चों। तो इसका आंसर कितना सही हुआ प्लीज़ सब लोग कमेंट करके बताना। अगर कमेंट करके नहीं बताओगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। तो पढ़ते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, शेयर ज़रूर करना। ठीक, और लाइक करना, पक्का लाइक करोगे ना? आप ही लोग के लिए बना रही हूँ। ठीक, बाय बच्चों, गुड नाइट।